काम की बात, नो बकवास। आज खबरें थोड़ी गीली हो गई हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और ये बारिशों के चलते आपको कल जैसे बताया था कि नुकसान हो रहा है खेत का। मैंने खुद भी कुछ सीड्स लगाए थे, विंटर की तैयारी कर रही थी, लेकिन सारे सीड्स बह गए, देख लीजिए। ओके, पहली खबर आपको बताएं, ज़मीन पर बैठकर अगर आप भोजन करने के लिए तैयार हो तो आपके पाचन तंत्र रहता है ठीक। ये तो हम लोग हमेशा से ही कहते हैं कि चौकड़ी लगाकर ही भोजन करना चाहिए। ये प्रोफेसर उषा दत्त जी ने भी बोला है कि अगर हम लोग चौकड़ी लगाकर भोजन करते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है। और जब हम लोग पैर को जोड़कर बैठते हैं तो हमारे जब बैठकर खाना खाते हैं तो हमारे पैर में खून नहीं जाता, सारा खून पेट में रहता है, इससे पाचन तंत्र ठीक रहता है। लेकिन जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं तो हमारे खून पैरों में चला जाता है, इसकी वजह से हमारा पेट अच्छी तरह से काम नहीं करता। आजकल शादी ब्याह में लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, ये गलत है। जहाँ तक संभव हो चौकड़ी लगाकर ही खाना खाना चाहिए। और दूसरी खबर है, एक हाथ का वजन 40 किलो है, डॉक्टर्स ने कहा रिस्की होगी सर्जरी करना। सो देखिए, ये नौबत ही मत पहुंचने दीजिए कि इतना ओबेसिटी हो जाए। खैर इनके हाथ में नहीं था, इनको कोई डिजीज़ है। ये फ्लोहर साहब गांव टिम्बरपुर की 26 वर्षीय अकबर खान का हाथ 40 किलो का हो गया है। सो कोई बीमारी थी इनको जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन आपके लिए काम की बात यह है कि आप सारे प्रिवेंटिव डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर गुजरात में 50,000 बच्चियों को चनिया चोली दी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अभियान की शुरुआत की है। सो गांधीनगर की बात है ये, और गांधीनगर में आपको बता दूं कि चनिया चोली का एक पूरा राउंड अबाउट है और बहुत ही अच्छी वहाँ पर लहंगा चोली मिलती है। और अब तो गुजरात में गरबा का माहौल होगा, नवरात्रि का माहौल है। हरियाणा टेक्स न्यू अप्रोच टू चेक स्टबल बर्निंग, एक मशीन इजाद की है और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। चंडीगढ़ की खबर है और अब बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन करेंगे फार्म फायर्स की एक मशीन के थ्रू। बहुत अच्छी बात है। अगर कर ली तो जो पराली जलती है उससे कोई खतरा नहीं होगा। हरियाणा में पैडी फार्मर्स ने ब्लॉक किए हाईवे, कुरुक्षेत्र की खबर है ये। और करनाल की खबर है, शाहबाद बेसिकली हाईवे 44 जाम किया हुआ है, तो अगर आप वहाँ से निकल रहे हो तो थोड़ा सा होशियार रहे। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के जो प्रेसिडेंट है गुरनाम सिंह, उन्होंने ये कॉल की थी। उन्होंने एक कह सकते हैं कि वार्निंग दी थी कि हम लोग NH44 को जो शाहबाद के पास पड़ता है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसीलिए अब आप लोग थोड़ा सा अगर उस साइड से निकल रहे हैं तो थोड़ा होशियार रहिए। अगली खबर है, योगा एंड सात्विक डाइट कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ। तो अगर आपको कोई बीमारियां हैं या आपको डिप्रेशन एंजाइटी फील होता है, आप थकावट फील करते हैं, तो सात्विक डाइट, अभी जैसे नवरात्रे आ ही रहे हैं 26 से, तो आप लोग सात्विक डाइट कीजिए, टाइम पे खाना खाइए। सात्विक डाइट का मतलब है कि आप उसमें कोई भी नॉन वेज नहीं खाएं, स्ट्रॉन्ग एसेंस वाली या स्मेल वाली जैसे कि अनियन, गार्लिक, ये चीज़ें ना खाएं और टाइम पे खाना खाएं। इससे आपका मूड और मेटाबॉलिज्म दोनों इंप्रूव होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होती है, हमारे अंदर जितनी गंदगी है निकलता है, स्ट्रेस रिडक्शन होता है और हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। उसके अलावा आप अपने सारे होने वाली प्रिवेंटेबल डिजीजेस को बचा सकते हैं। अगर प्री डायबिटिक है तो अपना लाइफस्टाइल ठीक कर उसको रिवर्स करिए। 10 मिनट की रोज वॉक कीजिए। जब भी आप खाना खाते हैं 10 मिनट के बाद 10 मिनट का जेंटल स्ट्रोल जरूर कीजिए, मतलब घर पे ही चलिए, ब्रिस्क वॉक मत करना। एप्पल साइडर विनेगर अगर आप प्री मील्स लेते हैं तो आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड स्ट्रीम में जाने की बजाय आपके मसल में जाता है। सो 1 टेबल स्पून एक ग्लास में हाफ ग्लास वाटर में डालकर लंच और डिनर से पहले लीजिए। आप खाना कैसे खाएं, साइंटिफिकली एक तरीका है खाना खाने का कि आपका ब्लड ग्लूकोज ना इंक्रीज हो। पहले आप कच्चा सलाद खाइए, थोड़ा टाइम रुक कर, उसके बाद एक सूप पीजिए, वेजिटेबल सूप। उसके बाद प्रोटीन और फैट वाली अच्छी कोई जो चीज़ है हेल्दी फैट के साथ खाइए, तला हुआ नहीं। सो मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है सनसेट के बाद, तो इसीलिए आप अगर वेट या कोई भी प्रिवेंटेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको अर्ली खाना खाना ही पड़ेगा।
सो एक आपको ये न्यूज़ पता चल गई है।